भाई अशोक जी यहाँ आए थे, इनकी बौद्धिक योग्यता, इनका पुरुषार्थ और इनके भीतर की दृढ़ता, ये तो इनमें बहुत उन्नत थी ही, लेकिन एक इनमें भाषा का जो लहजा था वो ठेठ हरियाणवी था। आज इन्होंने अपनी भाषा को भी लगभग 99% परिष्कृत कर लिया। ये देख के भी बड़ी प्रसन्नता। लोग कहते हैं जो है परिवर्तन नहीं होता स्वभाव में, वाणी में, व्यवहार में। जो एक बार प्रवाह भीतर से उठ जाता है फिर आदमी उधर ही बहता रहता है। आम भाषा में इधर उत्तर भारत में जो ठेठ भाषा होती है बोली में, उसको बोलते हैं गेड़ आदमी का, वैसा ही हो रखा है। तो ये व्यक्ति का जो प्रवाह है और उस प्रवाह को मोड़ देना, यही तो अध्यात्म है। प्रवाह में तो युग भोग की तरफ बहा ही जा रहा है और इस प्रवाह धारा के विपरीत बहने वाले आप भाई बहन हैं। और यहां ऐसे सैकड़ों बहुत ही तेजस्वी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां बहुत दिव्यता के साथ जीवन को जी रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि उससे भारत का वर्तमान, भारत का भविष्य, केवल भारतीय नहीं पूरे विश्व का वर्तमान और भविष्य मुझे बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही दिव्य नजर आता है। क्योंकि मैंने बार बार इस बात को कहा है कि इस समष्टि में एक दिव्य व्यक्ति की, दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। और जैसे एक सूर्य सारे जगत के अंधेरे को हरने के लिए पर्याप्त होता है, तो ऐसे ही पूर्ण जागृत, पूर्ण समर्थ, पूर्ण पुरुषार्थी, पूर्ण योगी, जितेंद्रिय एक ऋषि, वो इस जगत के अंधेरे को हरने के लिए पूरा समर्थ है। तो ऐसे जब सैकड़ों हजारों दिव्य आत्माएं तैयार हो रही हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा दिव्य परिवर्तन घटित होगा। और इस परिवर्तन में अब नई आत्माओं का जुड़ने का क्रम अब बहुत करीब है। तो सब भाई बहन इस अनुष्ठान से जुड़े जो जीवन के सत्य को समझ चुके हैं या समझने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनके भीतर सत्य की भूख है, अभीप्सा है, तितिक्षा है। और इन ब्रह्मचारियों और ब्रह्मचारिणियों ने जो अनुभव किया है अपने जीवन में, उसको भी समझें और विचार करें कि आपके आत्मा भी की भी क्या यही पुकार है। और यदि आपकी भी यही पुकार है तो आप अपने भीतर की उस पुकार को स्वीकार करके आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा को शिरोधार्य करके आप भी पतंजलि योग पीठ के इस वैदिक गुरुकुलम में आइए। इस सेवा वर्ग में, इस शास्त्र वर्ग में, इस न्याय वर्ग और अष्टाध्यायी वर्ग आदि जो हमने एक दिव्य जीवन निर्माण की परंपरा बनाई हुई है, इस पूरे अनुष्ठान में अपने आप को पूरा समाहित कीजिए। अब आपके बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने बीएससी ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से किया भौतिक विज्ञान में, एमबीए आईआईएम अहमदाबाद, और निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में जिन्होंने कई प्रबंधन के कार्य किए, महर्षि महेश योगी संस्थान से भी जुड़े रहे हैं। और 25 से अधिक देशों में जाकर के योग आध्यात्म का प्रचार प्रसार जिन्होंने किया, तथा अमेरिका जैसे देश में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन भी किया, जिनका ज्ञान और जिनकी शालीनता, मधुरमय भाषा में बहुत ही शालीनता से जिनका आप विचार सुन पाएंगे, ऐसे मैं श्री श्रद्धेय स्वामी शैलेंद्र जी सरस्वती जी को आमंत्रित करता हूं। वे अपने वक्तव्य हम सबके सामने रखेंगे। श्री स्वामी जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक विशेष चर्चा के लिए। और पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में हम लोग जो अपने जीवन में श्रेय मार्ग की महत्ता को जान चुके हैं और उसके ऊपर आचरण कर रहे हैं, अब ये सोचना है कि पूरे विश्व में सारा संसार सुखी हो जाए, सारा संसार निरोग हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना है और इस ज्ञान को किस प्रकार से पूरे विश्व में फैलाना है। तो जब हम बाहर के व्यक्तियों से बात करते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति से बात करते हैं जो कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई विद्यार्थी है, कोई खिलाड़ी है, तो हमें उनकी भाषा में ही बात करनी पड़ती है, क्योंकि जो जहां है वहीं से उसको प्रेरित करना पड़ता है, वहीं से उसको उठाना पड़ता है। तो इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि किसी को हो सकता है कि वैदिक ज्ञान के अंदर विश्वास ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, खास तौर पे मेरा वास्ता पड़ा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और मेडिकल कॉलेजेस में IAS, IAS, IPS इत्यादि के लोगों को ध्यान का प्रशिक्षण देने में, जेलों में भी हमने ध्यान सिखाया है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो आधुनिक विज्ञान में पढ़ के उनको अपने प्राचीन परंपरा के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं होता। हो सकता है समाज के डर के कारण वो कहते रहे कि हाँ हम मानते हैं सब चीजों को, लेकिन अंदर से वो आधुनिक विज्ञान के इतने कायल हो चुके होते हैं कि वो ये सब बातों को कहते हैं कि ये तो बहुत प्राचीन चीजें हैं, इसका आज के युग में कोई उपयोगिता नहीं है। तो उनके दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति ये तो स्वीकार करेगा ही कि उसके मन में कुछ इच्छाएं हैं, वो इच्छा व्यक्तिगत हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, लेकिन इच्छा तो हर व्यक्ति के मन में होती है। और इच्छा राजसिक तामसिक हो सकती है, सात्विक इच्छाएं हो सकती हैं। यदि राजसिक तामसिक इच्छाएं हैं तो वो उसको अवनति की तरफ ढकेलती हैं, और यदि सात्विक इच्छाएं हैं तो जीवन में उसका विकास होता है, उसके माध्यम से अभ्युदय और निश्रेयस के अंत तक वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जो भी इच्छा हम करते हैं उसको पूर्ण करने के लिए हमें कुछ परिश्रम करना पड़ता है, कुछ कर्म करना पड़ता है। अब ये कर्म के भी अनेक स्तर हो सकते हैं। कर्म स्थूल कर्म हो सकता है, सूक्ष्म कर्म हो सकता है, इस प्रकार से अनेक स्तर हो सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई भवन का निर्माण हो रहा है, उस भवन के निर्माण में अनेक स्तर पर कार्य हो रहे होते हैं। सबसे नीचे स्तर पर श्रमिक लोग कार्य करते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। उनकी कार्य करने की परिस्थिति भी कष्टप्रद होती है, उनको धूप में काम करना पड़ता है, उनको पारितोषिक भी कम मिलता है, पैसा भी कम मिलता है। और जब पूरा भवन निर्माण हो जाता है तो अंत में एक पट्टिका लगती है जिसके ऊपर लिखा रहता है इस भवन का निर्माण अमुक आर्किटेक्ट ने किया, मतलब उसका श्रेय भी उनको नहीं मिलता है। इससे अगले स्तर पर आके देखते हैं तो एक सुपरवाइजर का स्तर है। सुपरवाइजर भी कुछ काम करता है, उसको भी कुछ श्रम करना पड़ता है, लेकिन उसका शरीर का केवल एक अंग काम में आता है, छोटा सा, उसकी जिह्वा। उसको सुविधा अधिक होती है, वो दूर से पेड़ की छाया में खड़े होकर वहीं से निर्देश दे देता है, उसको पैसा भी ज्यादा मिलता है। और अगले स्तर पे जाए तो एक इंजीनियर होता है, उसका कर्म इतना सूक्ष्म होता है कि उसको काम करते हुए ना आप सुन सकते हैं ना आप देख सकते हैं, लेकिन उसको अधिक सुविधा मिलती है, वो वातानुकूलित कमरे में बैठ के काम करता है और उसको पैसा भी ज्यादा मिलता है। उससे ऊपर का स्तर आर्किटेक्ट का हो सकता है, जिसको केवल कल्पना करनी होती है कि यह भवन कैसा दिखना चाहिए। और सबसे ऊपर मालिक होता है उसका, जिसको कुछ नहीं करना, उसकी इच्छा मात्र से उसके सारे कर्मचारी, उसकी सारी प्रकृति उसके लिए काम करती है। ठीक इसी प्रकार की संस्था हमारे व्यक्तिगत स्तर पर भी होती है। हमारा एक शरीर है जो श्रमिक है, इंद्रियां उसका संचालन करती हैं, इंद्रियों के ऊपर संचालन करने के लिए मन है, उसके ऊपर बुद्धि है, और अंत में आत्मा है।
जो इस पूरे संस्थान का मालिक है। तो आमतौर पे जो हम लोग आप में से नौकरी कर रहे होंगे या किसी व्यवसाय में होंगे, एक शब्द सुना जाता है कि हमें पदोन्नति चाहिए। अब पदोन्नति का क्या अर्थ होता है, जब तक हमें यह नहीं समझ में आएगा तो हम पदोन्नति के लिए कैसे प्रयास करेंगे। हमने अभी इस उदाहरण में देखा कि मजदूर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से इंजीनियर और आर्किटेक्ट बनते बनते परिवर्तन क्या हो रहा है। वास्तव में परिवर्तन यह हो रहा है कि स्थूल कर्म से सूक्ष्म कर्म की योग्यता हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सूक्ष्म का, आप ज्यादातर लोग बुद्धिजीवी लोग हैं तो इतना तो समझते ही हैं कि शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम की ज्यादा महत्ता है। लेकिन और मानसिक, एक अंग्रेजी में कहावत है, थिंक बिफोर यू एक्ट। थोड़ा सा हम सोच लेते हैं, योजना बना लेते हैं, तो उसके बाद हम जो भी काम करते हैं वो ज्यादा व्यवस्थित हो जाता है और उसके कारण ज्यादा सफल भी हो जाता है। यदि बिना सोचे समझे काम करेंगे तो अव्यवस्थित होगा, सफलता नहीं मिलेगी। तो सूक्ष्म स्तर का काम करने के बाद उसके कारण से स्थूल स्तर का काम ज्यादा व्यवस्थित और सफल होता है। तो मानसिक कार्य आवश्यक है, ये आप लोग सब जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते अधिकतर लोग, वो ये है कि जिस प्रकार स्थूल और सूक्ष्म की का तरतम भाव है, एक अधिक स्थूल है, एक उससे अधिक सूक्ष्म है, उसी प्रकार मानसिक कार्य में भी और अधिक सूक्ष्म स्तर होते हैं जिसका आमतौर पे हमको अनुभव नहीं होता है। वो स्तरों का अनुभव करना यह आध्यात्म का मार्ग है कि किस प्रकार, जैसे थोड़ा बहुत चिंतन करने के बाद जब हम शारीरिक काम करते हैं तो वो ज्यादा व्यवस्थित और सफल होता है। यदि हमको अपने मानसिक स्तर को भी व्यवस्थित करना है, उसको ज्यादा सफल बनाना है, तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म स्तर पर जाना होगा। वहां पर जाके फिर हमारा मन ज्यादा व्यवस्थित होगा, मानसिक स्तर ज्यादा सफल होगा और उसके आधार पर फिर शारीरिक कार्य भी और ज्यादा सफल होंगे। तो ये आध्यात्मिक मार्ग अपने को केवल इसलिए नहीं कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा उसको आप लोग कह सकते हैं, तो पुरानी बात है। आज के युग में अपने प्रोफेशन में, अपने नौकरी में यदि आपको पदोन्नति करनी है तो आपको जिस भी मानसिक स्तर पर आप कर रहे हैं उससे अधिक सूक्ष्म स्तर का अनुभव लेना आवश्यक है। और उसमें यदि आप निष्णात होंगे तो आपका हर काम अधिक सफल होगा, आपकी पदोन्नति होगी। यही पदोन्नति हम अपने जीवन में करते हैं कि हम ज्यादा मानसिक से मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर आत्मा, और इस प्रकार से हम अंतिम लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं तो अपने मालिक बन जाते हैं। तो ये जो आध्यात्म और सांसारिक काम, इसमें आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि ये तो एक दूसरे की विरोधी चीजें। इसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं कि जब कोई पेड़ होता है, वो विकास होता है उसका, तो उसमें दो विरुद्ध गतियों में विकास होता है। एक तो उसका पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है और दूसरा उसकी जड़ गहराई में जाती चली जाती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसकी जड़ गहराई में ना जाए और पौधा बहुत ऊंचा हो जाए। तो ये दोनों गतियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं, लेकिन ये एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार से यदि आपकी इच्छा सांसारिक विकास करने की भी है तो उसके लिए आपको आध्यात्मिक विकास बहुत आवश्यक है। और जिस प्रकार से पदोन्नति करने के लिए कई बार क्या होता है कि आपको किसी काम से छुट्टी देके और आपको एक विशेष प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता है, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार से यदि आपको अपने क्षेत्र में भी उन्नति करनी है और कुछ समय के लिए अपना काम छोड़कर यदि आप ये आंतरिक जगत की यात्रा का प्रशिक्षण लेने के लिए यहां पर आते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जिस गति से बढ़ रहा था उससे और अधिक तेज गति से बढ़ने लगेगा। जो भी आपकी इच्छाएं होंगी वो पूरी होने लगेंगी, और केवल इतना ही नहीं, आपकी इच्छाएं बदलने भी लगेंगी, क्योंकि जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो हमारी क्षमता के आधार पर ही होती। यदि किसी की क्षमता बहुत कम है तो वो केवल अपने लिए सोचता है। जब उसकी क्षमता बढ़ जाती है तो बहुत ही स्वाभाविक है कि वो अपने परिजनों के बारे में सोचने लगता है। जैसे जैसे हमारी क्षमताएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे हमारी चेतना का भी विकास होता जाता है। और इस प्रकार से यदि हम सार्वभौम चेतना के मालिक हो जाते हैं, हमको लगने लगता है कि जो कुछ भी है सब मैं ही हूं, तो उस समय
आपको परोपकार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि परोपकार का अर्थ होता है किसी दूसरे का उपकार करना। लेकिन उस समय यदि आप समझते हैं कि आप खुद ही हैं ये सब, तो आप अपना ही उपकार कर रहे होते हैं, और इस प्रकार आपका जीवन एक शरीर से बंधा हुआ जीवन नहीं रह जाता, क्योंकि आप समष्टि के साथ विलय हो जाता है। और जिसको हर व्यक्ति डरता है, चाहे वो उसको अभिव्यक्त करे चाहे ना करे, कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर जरूर रहता है। और खास तौर पर जो लोग पुनर्जन्म इत्यादि में या वैदिक ज्ञान के अंदर विश्वास नहीं करते, जो कि आधुनिक विज्ञान के पढ़े हुए लोग करते हैं, ये हो नहीं सकता कि उसके मन में ये डर ना हो कि हम कभी न कभी मरेंगे। इसलिए अपने अंदर ही जो शाश्वत सत्ता है, जो अमर सत्ता है, उससे जब तक इस जीवन के रहते हमने परिचय नहीं कर लिया, तब तक तो ये डर हमेशा बना रहेगा और ये महान विनाश के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन इस जीवन के रहते रहते इस शरीर का प्रयोग सही प्रकार से करके, समर्थ गुरुओं के आश्रय में आकर वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके हम अभी से अपने आप को उस आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं जिसका कोई मरण नहीं होता, और उस प्रकार से हम इस भय से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो आइए, जिस भी स्थिति में आप लोग हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय निकालकर अपने उन्नति के लिए इस विशेष प्रशिक्षण के लिए यहां पर आए, ताकि आपका अभ्युदय हो और जो अंतिम लक्ष्य आपका हो सकता है जीवन में, वो आपको प्राप्त हो। इसी आशा के साथ हम फिर से, जो आरंभ में हमने एक श्लोक में अपने प्राचीन आचार्यों, अपने ऋषि मुनियों के उद्गार को व्यक्त किया था, आइए उसको फिर से एक बार दोहराते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम। हम जहां भी खड़े हैं वहीं से अपनी चेतना का ऊर्ध्व आरोहण करें और अपने मालिक बने। शरीर की, इंद्रियों की, बुद्धि की पराधीनताओं, दुर्बलताओं, असमर्थताओं से, कमजोरियों से, सब प्रकार के अशुभ से हम मुक्त होकर के और अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को समझें। और उसके लिए स्वामी जी ने बहुत साधारण और बहुत ही गहरे उदाहरण दिए कि किस तरह से जितने हम चेतना के सूक्ष्म स्तर पर पहुंचते जाते हैं, उतना उतना हमारा सौभाग्य उदय होता जाता है, हम अपने स्वामित्व को उपलब्ध होते जाते हैं और अभ्युदय निश्रेष के रूप में हम अपने जीवन को किस तरह से विकसित करें। और जीवन के कुछ अपरिहार्य सत्य हैं। जितना जीवन सत्य है उतना ही मृत्यु भी सत्य है। जितना ये जन्म सत्य है उतना ही पूर्व जन्म और पुनर्जन्म भी सत्य है। इस अनादि और अनंत जीवन के प्रवाह के बीच में जब हम जीवन के कुछ अनसुलझे प्रश्नों के बारे में सोचते हैं तो भयभीत हो जाते हैं और उनके ऊपर सोचना ही नहीं चाहते। और इसीलिए मैंने देखा है दुनिया के वो लोग जिनके पास में अपरिमित सत्ता, अपरिमित साम्राज्य, ऐश्वर्य, जिनको दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार मिले और भौतिक दृष्टि से जिनको दुनिया का सारा सांसारिक सुख उपलब्ध था, वो भी जाते समय दुखी, निराश, हताश कि मेरा तो सब कुछ लूट गया। क्योंकि जीवन के पार उन्होंने देखा ही नहीं। और जब तक हम जीवन को इतनी सूक्ष्मता से नहीं देखेंगे, तब तक भले ही बाहर के शोर में अपने आप को कुछ समय तक हम संतुष्ट कर लें, लेकिन जब भी नीरवता के क्षण होंगे, तब तो आत्मा के भीतर
प्रश्न उठेगा, भीतर आत्मा के अंदर सत्य की पुकार उठेगी और वो फिर हमें धिक्कारती है। तो हम भीड़ में भी सुखी हों, हम मौन में भी सुखी हों, और जीना और यहां से जाना सब हमारे गौरवपूर्ण हो। इसलिए जीवन के हम अंतिम सत्य को समझें, और वह अंतिम सत्य है श्रेय, निश्रेयस, मुक्ति, अपवर्ग, योग, अध्यात्म, सेवा, भगवत्ता, एकत्व। और जब सब में अपने स्वरूप, अपने को सब में, सबको अपने में देखने लगते हैं, तो फिर भगवान के साथ हमारा एकत्व स्थापित होता है। और यही मार्ग है, इसके लिए पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। और जो इस दिव्यता के साथ तैयार हो गए, वो अपना और समष्टि का हित करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। ऐसी ही दिव्य आत्माओं को हम आमंत्रित कर रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं कि आओ हम सब मिलकर के इस अनंत के पथ पर चलें, ऋषियों के मार्ग पर चलें, और इस वैदिक ज्ञान विज्ञान की परंपरा में शिक्षित दीक्षित होकर के जो वैदिक विज्ञान है, वैदिक अध्यात्मवाद है, इसको हम पूरी तरह से आत्मसात करें। और उसके लिए पतंजलि योग पीठ में यह वैदिक गुरुकुलम की प्रक्रिया और यह सेवा व्रति की योजना, इससे जुड़ करके जो पुण्यशील आत्माएं हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं, वो अपने जीवन को सार्थक बनाएं और इस जगत में कुछ सार्थक कार्य करके जाएं। यदि आपके मन में कुछ कुछ होता है, आपका हृदय पीड़ित लोगों की पीड़ा को देखकर धड़कता है, आपके अंदर मातृभूमि की पीड़ा यदि महसूस होती है, तो अपने आप को रोके नहीं, क्योंकि अब तो दिन आएंगे ही, और बहुत ही अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि पूज्य गुरुवर के चरणों में एक नहीं अनेक सैकड़ों और हजारों ब्रह्मचारियां तैयार हो रहे हैं, जिनका जीवन इस मातृभूमि के लिए है, समष्टि के लिए है। उद्घोष करते हैं, क्या कहते हैं? यह जीवन फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए, लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। अब कुछ भी हो, कार्यम व साधेयम, देहम व पातेयम, कोई लक्ष्य नहीं। मेरा जीवन ईश्वर का जीवन है, मेरा जीवन गुरु का जीवन है, मेरा अपना कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसी भावना के साथ हजारों ब्रह्मचारी तैयार होंगे। इसी क्रम में लोग कहते हैं ब्रह्मचारी बनकर ही क्यों सेवा करें? अरे जो गृहस्थ हैं वो भी तो सेवा करते हैं। गुरुकुल में क्यों जाना? घर में बैठे बैठे खाना कमाना और जो बचेगा सेवा में लगाना। ऐसी बात नहीं है। जो एक सच्चा ब्रह्मचारी इस समष्टि का जितना उपकार कर सकता है, उतना अन्य कोई नहीं कर सकता है। इसी क्रम में भ्राता अंकुर आर्य जी, जो बहुत ही मधुर भाषी हैं, वाणी के धनी हैं, जिन्होंने स्नातक की है राजनीति शास्त्र से, सिविल डिप्लोमा, और अंतिम वर्ष इन्होंने छोड़ दिया इसको, क्योंकि राष्ट्र की भावना से प्रेरित हो गए। नौकरी मिल रही थी इनको, अंतिम क्षणों में उसको छोड़ के चले आए, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन का जो बिगुल बजा तो रहा नहीं गया। उस नौकरी को तिलांजलि दे दी इन्होंने, और इस अभियान से योग, आयुर्वेद, स्वदेश की जो स्वदेशी की भावना को जागृत जन जन में करने के लिए, आर्ष परंपरा से जुड़ने के लिए यहां गुरुवर के चरणों में आ गए।
और यहाँ आकर के इन्होंने योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक और पूज्य आचार्य श्री सत्यजीत जी से न्याय दर्शन में न्याय विशारद की उपाधि प्राप्त की है। और बहुत ही इन्होंने पूर्व से ही इस क्षेत्र में कार्य किया। दिल्ली में जब आंदोलन हुए तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर इन्होंने भाग लिया। तो हम चाहेंगे कि अपने विचार सबके समक्ष रखेंगे भ्राता अंकुर जी। ओम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, गुरु जी, आचार्य श्री जी के श्री चरणों में सादर नमन। साथियों, हमारा देश युवाओं का देश है। सर्वाधिक युवा हमारे ही भारत देश में हैं। सर्वाधिक जनसंख्या का नाम लें तो चीन में सर्वाधिक जनसंख्या है, परंतु जितने वहां कुल मिलाकर युवा हैं उतने युवा प्रतिवर्ष हमारे यहां स्नातक और स्नातकोत्तर पास करके बाहर निकल आते हैं कॉलेज से। युवाओं का देश है। पूरे विश्व की इस राष्ट्र पर नजर है। आज वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आप जितनी भी हलचलें देखते हैं, सभी का एक ही टारगेट है और वो है हमारे राष्ट्र का युवा। आज आप मीडिया देख लीजिए, जिस प्रकार का भोंडा नाच चल रहा है, किस प्रकार से वे हमारे युवाओं को भटकाने में लगे हुए हैं। छोटे से बच्चे से लेकर वृद्ध तक जिस प्रकार प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के द्वारा हर व्यक्ति को केवल एक ही बात सिखाई जा रही है कि किस प्रकार उसको जैसे तैसे कर पैसा कमाना है, शादी करनी है। हर विज्ञापन में देख लीजिए, सीरियल्स देख लीजिए, टीवी में जितना भी मूवीज आती है उनमें देख लीजिए, सबका फोकस केवल एक, बच्चा, युवा, वृद्ध, बुजुर्ग, सब। हम मानते हैं कि सृष्टि का क्रम चलाने के लिए यह भी आवश्यक है, परंतु जब जब ब्रह्मचर्य की बात आती है तब यही प्रश्न उठता है, जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मचारी ही क्यों। वेदों में लिखा है, ब्रह्मचारी ईष्णश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथ्वीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिपर्ति।